आखिरी सफर। रात के ठीक 11:47 हो रहे थे। आसमान में बादल ऐसे छाए थे जैसे चांद भी उस रात बाहर निकलने से डर रहा हो। हाईवे लगभग खाली था। सिर्फ अमन की कार आगे बढ़ रही थी, अंधेरे को चीरती हुई। ड्राइविंग सीट पर अमन था, बगल में रोहन बैठा था और पीछे वाली सीट पर काव्या। तीनों कॉलेज से लौट रहे थे। दिन थका देने वाला था और अब बस घर पहुंचने की जल्दी। तभी रोहन ने मोबाइल देखा और बोला, अमन ये देख, गूगल मैप्स शॉर्टकट दिखा रहा है। सीधे इसी रास्ते से चलेंगे तो आधा घंटा बच जाएगा। अमन ने बिना ज्यादा सोचे स्टीयरिंग घुमा दी। काव्या ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। जैसे ही गाड़ी उस रास्ते पर मुड़ी, एक अजीब सा एहसास फैल गया। हवा अचानक ठंडी हो गई और मोबाइल नेटवर्क एक एक करके गायब हो गया। रोहन ने हंसते हुए कहा, अरे यार, डर लग रहा है क्या? काव्या ने खिड़की से बाहर देखा। जंगल बहुत घना था, इतना सन्नाटा कि अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगी। अचानक हेडलाइट की रोशनी में सड़क के बीच एक औरत खड़ी दिखाई दी। सफेद साड़ी, बाल चेहरे पर गिरे हुए, सिर झुका हुआ। काव्या चीख पड़ी, अमन रोक! अमन ने जोर से ब्रेक मारा। कार झटके से रुकी। तीनों की धड़कनें तेज, लेकिन सामने कोई नहीं था। सड़क खाली थी, जैसे वहां कभी कोई खड़ा ही न हो। रोहन बोला, बस इमेजिनेशन है, चलो। लेकिन काव्या का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो धीरे से बोली, उसने मुस्कुराया था। गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी। एक ही मोड़, बार बार। अमन ने घड़ी देखी, 12:21। उसी पल रेडियो अपने आप चालू हो गया। भारी और टूटी हुई आवाज गूंजी, जो इस रास्ते पर आया है वो अपना आखिरी सफर पूरा करेगा। रोहन ने घबराकर रेडियो बंद किया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अब वो आवाज सीधे पीछे की सीट से आ रही थी। सीट के दबने की आवाज आई, जैसे कोई बैठ गया हो। अमन ने रियर मिरर देखा। पीछे एक साया था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन आंखें पूरी तरह काली। अमन की सांस अटक गई। उसने पलक झपकी और अगली ही पल पीछे की सीट खाली थी, लेकिन सीट पर गीले हाथों के निशान थे। कार अचानक बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ जंगल और सन्नाटा। काव्या ने नीचे देखा। उसकी आवाज कांप रही थी, हम 3 हैं, पर परछाइयां 4 हैं। अमन और रोहन ने जमीन की तरफ देखा। वाकई एक परछाई उनसे अलग चल रही थी। तभी जंगल से हंसने की आवाज आई, धीमी, ठंडी और बहुत पास। तीनों गाड़ी से बाहर निकले। हवा में जलने की बदबू थी, जैसे कहीं कुछ अभी अभी जला हो। थोड़ा आगे बढ़े और पेड़ों के बीच एक जली हुई बस खड़ी थी। बस के अंदर जली हुई सीटें, पिघले हुए शीशे और अंदर लोग बैठे थे, जले हुए, आंखें खुली। एक साथ आवाज आई, हम उतर नहीं पाए थे। अचानक सब कुछ बदल गया। आग, धुआं, चीखें। अमन ने देखा, वो खुद बस में बैठा है। रोहन दरवाजा पीट रहा है। काव्या रो रही है। ये सपना नहीं था, ये याद थी। एक आवाज बोली, हर साल इस रास्ते को 3 नई आत्माएं चाहिए। काव्या जमीन पर गिर पड़ी। उसकी परछाई उससे अलग होकर अंधेरे में खो गई। रोहन ने अमन का हाथ पकड़ा, भाग। लेकिन जहां भी भागे, वो रास्ता घूमकर उसी बस के सामने आ जाता। सब कुछ अचानक शांत हो गया। सुबह की रोशनी। अमन की आंख खुली। वो सड़क किनारे बैठा था। पास पुलिस की जीप खड़ी थी। एक अधिकारी बोला, तुम अकेले थे इस सड़क पर कल रात? कोई और नहीं मिला। अमन ने पीछे देखा। सड़क खाली थी, लेकिन उसकी परछाई थोड़ी देर से चल रही थी और पीछे से बहुत हल्की आवाज आई, अगला सफर किसका होगा? कुछ रास्ते मंजिल तक नहीं, बल्कि हमारी जगह लेने ले जाते हैं।